अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, यो वीडियो में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में कबीले में बैठे सिपाही रोजा अफ्तार कर रहे होते हैं। आइकुत कहता है, मेरे भाइयों आप वहाँ नहीं थे, लेकिन जर कुतै साहब मेरे गवाह हैं। मेरे सामने एक बड़ा काफिर नमूदार हुआ। आपके भाई आइकुत ने क्या किया होगा? उसने अपनी तलवार खींची और ऊपर से नीचे की तरफ मारी और काफिर को इस सेब की तरह दो टुकड़े कर दिया। इस पर सब हंसने लग जाते हैं और शामिल कहता है, मत करो भाई, क्या वो सेब था? फिर तैमूर बोगा कहता है, आइकुत ने उसे ईमान की ताकत से मारा, वरना कौन सी तलवार इंसान को दो टुकड़े कर सकती है। सब हंसने लग जाते हैं तो आइकुत कहता है, अगर आप चाहें तो इस पर यकीन ना करें, मैं यही कहूंगा। सिपाही भाई सुंगुर कहता है, हम मानते हैं आइकुत भाई, हम मानते हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे? क्या ऐसा नहीं है सुंगुर आगा? तो सुंगुर भाई कहते हैं, मुझ पर इल्जाम ना लगाएं, अगर मैं देखता तो यकीन करता। यह सुनकर आइकुत कहता है, फिर मैं मेज से उठकर जाता हूँ। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो सिपाही उसे रोक लेते हैं। इसलिए में कोनूर वहाँ पे आता है। कोनूर को देखते साथ ही बुरहान को छोड़कर बाकी सब सिपाही खड़े हो जाते हैं और कोनूर उनसे कहता है, आपने आज रात बहुत अच्छा काम किया सिपाहियों, कुफार को जमीन पे फेंक दिया, लेकिन खतरा भी नहीं टला। हमें ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। जंग के दौरान हमसे जो गलतियां होती हैं वो हमें जहन्नुम में धकेल सकती है। क्यों बुरहान, ऐसा ही है ना? तो बुरहान कहता है, आपका इशारा मेरी तरफ है कोनूर पे, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। जवाबन कोनूर कहता है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कल उस्मान साहब आपकी वजह से जान से हाथ धोने वाले थे। यह सुनकर बुरहान को बहुत गुस्सा आता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सोगौत की दरगाह में हुलफेरा यूनुस अमरी के साथ बैठी होती है और उनसे कहती है, मैंने जब से आपसे बात की है मैं बहुत हैरान हूँ और मुतजस्सिस हूँ, और मैं सोचती रहती हूँ आप यीशु मसीह को रसूल मानते हैं लेकिन दीन इस्लाम को कबूल करते हैं, यानी आप इस्लाम की नबूवत को मानते हैं। दरवेश अफंदी, मुझे बताएं ये कैसे हो सकता है? तो यूनुस अमरी कहते हैं, सिर्फ वो नहीं, हमारे आका आदम के जमाने से लेकर अब तक अल्लाह ने दर्जनों अंबिया इकराम और रसूल भेजे हैं। हम अपने ईमान के बुनियाद पर उन सब पर यकीन रखते हैं, लेकिन हमारा ये ईमान है कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है। यह सुनकर हुलफेरा कहती है, ठीक है मोहम्मद, मेरा मतलब है कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या ईसा मसीह की तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा? उनकी खुसूसियात क्या हैं? तो यूनुस अमरी कहते हैं, नबूवत के रास्ते पर आपकी पैदाइश से पहले ही मुश्किलात शुरू हो गई और बहुत सी आजमाइशें भी शुरू हो गई। आप पूछेंगी कि ये कैसे हुआ, और मैं यकीनन आपको बताऊंगा। उनके लकब में से एक लकब नेमत अल-अमीन था, यहाँ तक कि उन पर वही नबूवत आने से पहले। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो अमानत में खयानत नहीं करते, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और वो आदिल थे। क्या आपने काबे के बारे में सुना है? तो हुलफेरा कहती है, यह आपकी ज़ियारत गाह है ना? तो यूनुस अमरी कहते हैं, मक्का के दो कदीम तरीन कबाइल, उन्होंने हिजरे असवद को खाना काबा में उसकी जगह से उठाने के बारे में इख्तिलाफ किया। आपने कहा कि हम मक्का के अमीर हैं, इसलिए पत्थर उठाना हमारा हक है। बाकियों ने वाज़ेह तौर पर एतराज किया। इस फर्क ने उन्हें तकरीबन बड़ी कशमकश और जंग की तरफ मुतवज्जो किया। इसी असना में हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि हम मोहम्मद से पूछेंगे कि वो हमारे दरमियान फैसला करें, हमें बताएं कि हिजरे असवद कौन उठाएगा, क्योंकि वो आदिल हैं। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमाया, अपनी मुबारक चादर उतारी, उसे जमीन पे रखा और हिजरे असवद उसमें डाल दिया। आपने हर कबीले के सरबराह को कपड़े का एक सिरा पकड़ा दिया। इस तरह कबाइल के दरमियान झगड़ा खत्म हो गया। ये सुनकर हुलफेरा कहती है, ये कितना खूबसूरत है। तो यूनुस अमरी कहते हैं, मैंने आपको समुद्र में एक कतरे के बारे में बताया है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अल्फाज काफी नहीं है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं काई कबीले के सरदारी खेमे के सामने उरहान बैठा चांद को देख रहा होता है। खेमे से बाहर आने वाले उस्मान साहब उसे देखते साथ ही उसके पास आते हैं और उसके पास बैठकर उससे प्यार करते हुए कहते हैं, शहजादे उरहान, तुम गुस्सा थूक रहे हो और जाहिर कर रहे हो कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारा बाप सब कुछ जानता है। मैं सब जानता हूँ मेरे बेटे, तुमने हमारे मकसद के लिए अपनी मोहब्बत को छोड़ दिया। तो उरहान कहता है, मैंने वही किया जो मेरी जिम्मेदारी थी। जब सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा तो हुलफेरा को दुनिया के लिए रवाना हो जाएगी और मैं उसे दोबारा कभी नहीं देखूंगा। लेकिन हुजूर चांद को देखकर ऐसे महसूस होता है जैसे मैं उसे देख रहा हूँ और मैं बिल्कुल उसमें खो जाता हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब कुछ देर सोचते हैं और कहते हैं, देखो आप हर उस चीज को हासिल करने जा रहे हो जिसे आप चाहते हो। अगर आपकी किस्मत में है तो आप दोबारा उस मोहब्बत को हासिल करेंगे और हुलफेरा आपके पास वापस आएगी। उरहान पूछता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ हुजूर? अगर वक्त गुजर गया तो वो शादी कर चुकी होगी और किसी और के साथ रह रही होगी। हुजूर, मैंने इसी वजह से अपनी मोहब्बत को दफन कर दिया है और ये सब खत्म हो गया है। हमारे मुस्तकबिल से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं। ये सुनकर उस्मान साहब उसे हौसला देते हैं और कहते हैं, चलो नमाज तरावी का वक्त करीब आ गया है, आओ वजू करते हैं। इसके साथ ही वो दोनों उठकर आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि मनून खातून खवातीन से कह रही होती हैं, लाली तो मर गई, अब सांप का सर काटने का वक्त आ गया है। एल्चम कहती है, तो जिसने आयशा को जहर दिया था वो लाली थी। इस पर बाला खातून कहती है, शायद ये सब खेल था, क्योंकि उलयूया ने लाली को इस्तेमाल करने के बाद उसे मार डाला। मनून खातून कहती है, शायद वो दोनों इमरान के साथ काम कर रही थी। यह सुनकर गोंचा कहती है, आपका मतलब है हुलफेरा बगैर किसी कसूर के मर गई? हाँ। एल्चम कहती है, अगर हुलफेरा कसूरवार नहीं थी तो उसने इल्जाम कबूल करके मौत क्यों कबूल की? जवाबन गोंचा कहती है, जाहिर है कि हुलफेरा के लिए चाल चली गई थी, लेकिन आप सबने उस पर इल्जाम लगाया, हालांकि आप जानते थे। मगर आयशा खड़े होकर गुस्से से कहती है, अगर वो बेकसूर होती तो इल्जाम कबूल ना करती। हुलफेरा काफिर थी। गोंचा खातून। बाला खातून कहती है, अगर हुलफेरा हमें सच बताती तो हम उसकी मदद करते गोंचा, लेकिन उसने अपना जुर्म कबूल किया। मगर गोंचा गुस्से से कहती है, अगर आप उस पर यकीन करते तो वो बोल सकती थी, लेकिन आप सबने उस पर इल्जाम लगाया।
लगाया और उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आयशा कहती है क्योंकि वो मुजरिम थी, उसने अपने जुर्म का एतराफ किया और वो हासिल कर लिया जिसकी वो हकदार थी। उस बेवकूफ सांप लड़की ने आपको अंधा कर दिया है गोंचा। यह सुनकर गोंचा गुस्से से आगे बढ़ती है तो एल्चम आयशा से कहती है हमारे लिए मुर्दा के लिए ऐसी बात करना मुनासिब नहीं भाभी। मगर आयशा कहती है वो एक कातिल है तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ। इस बहस में फातिमा भी बोल पड़ती है होलोफेरा कातिल नहीं है आयशा खातून, वो बेकसूर है। मगर आयशा कहती है तुम जिसे बेकसूर कहते हो वो कातिल है और उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। बहस बढ़ती ही चली जाती है तो मलून खातून चिल्लाते हुए कहती है बस आयशा बहुत हो गया। मलून खातून के गुस्सा करते साथ ही उसे अपनी आत्मा नजर आती है जो उससे कह रही होती है खून आएगा, ये सब बंदे हैं, हकीकत सिर्फ तुम देख सकती हो। उसकी बात सुनते साथ ही आयशा फिर से वही जुमले बोलने लग जाती है तुम कातिल का दिफा कर रहे हो, तुम सब कातिल हो। यह सुनकर एल्चम कहती है बस भाभी काफी है। तो आयशा कहती है काफी नहीं है, ये शादी खून से रंगीन होगी, खून की नदियां बहेंगी। ये कहते साथ ही वो चली जाती है तो एल्चम खातून से कहती है इसकी बातों का बुरा ना माने, यह सब उस जहर की वजह से हो रहा है जो इसने पिया था। बाहर बुरहान खड़े होकर कोनूर से कहता है होशियार रहो कोनूर, मैं हमेशा उस्मान साहब की हिफाजत करता रहा हूँ, मैं अपने सीने को उनके लिए ढाल बनाने से कभी नहीं हिचक जाता। मगर कोनूर कहता है तुम सिर्फ बातें कर रही हो, अगर आज मैं वक्त पर ना देखता तो उस्मान साहब मर चुके होते। तो बुरहान गुस्से से कहता है अल्लाह ना करे, ये किस तरह की बातें कर रही हो, क्या कीते तुम्हारे हुक्म में नहीं आता था? खुफिया करारगाह पर हमला कैसे हुआ, आपने एहतियात क्यों नहीं की? क्या ये सब के सब तुम्हारी गलतियां नहीं थी? ये सुनकर आयकुत कहता है बुरहान साहब ये क्या इल्जाम है, हम भी करारगाह में थे और तमाम इकदाम कर चुके थे। जवाब में बुरहान के साथ खड़ा सिपाही भाई सुंगर कहता है आयकुत जब हजरात बोलते हैं तो हमें बोलने का कोई हक नहीं होता। फिर बुरहान कहता है मैंने जो कहना था कह दिया और तुम इसे जैसे चाहो समझ सकते हो। ये कहते साथ ही बुरहान जाने लगता है मगर कोनूर कहता है बुरहान आपने कहा कि जब इमरान तैगन के सिपाहियों ने हमला किया तो हम कहाँ थे? क्या हम आप जैसे बेवकूफों की तरह घूम रहे थे? हरगिज़ नहीं, हम भी अपने फर्ज पर थे। इसके साथ ही वो दोनों गुत्थम गुत्ता होने लगते हैं तो जरकुतई उनके दरमियान में आ जाता है और कहता है अरे क्या कर रहे हो, मत करो, हमारी लड़ाई काफरों से है ना कि अपने भाइयों से। सब जानते हैं कि बुरहान उस्मान साहब की जिंदगी को अपनी जान से ज्यादा अहम समझता है और कोनूर साहब अपनी तंजीम और सिपाहियों से मोहब्बत के लिए जाने जाते हैं। फिर ये सब क्यों है? मेरे भाइयों मत करो क्योंकि ये हमारे लिए नामुनासिब है। मगर इसके बावजूद वो दोनों चुप नहीं होते और छोटी सी बात पर वो दोनों गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं। बुरहान के पहले हाथ उठाने की वजह से लड़ाई एकदम से बढ़ जाती है। सिपाहियों ने पीछे करने की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं मगर वो दोनों खंजर से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। यह मंजर देखकर उन दोनों को छुड़वाने वाले और उनके हामी सिपाही भी आपस में गुत्थम गुत्ता हो जाते हैं। लड़ाई बढ़ते ही चली जाती है मगर जरकुतई उन सबको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इसी लम्हे उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं और ये मंजर देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है? बुरहान कोनूर ये क्या है? फिर बुरहान से खंजर लेते हुए कहते हैं क्या आप एक दूसरे का खून बहाएंगे? जवाब दो, सर क्यों झुका के खड़े हो? देखो एक दूसरे को गुस्से से जैसे पहले देख रहे थे। आपका सिपाही है, क्या ये मुनासिब है? कोनूर कुछ कहने लगता है तो उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं खामोश, जो कुछ हुआ उसका जवाब पेश करने वाली कोई चीज नहीं है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खंजर फेंक देते हैं और पूछते हैं बताओ किस चीज पर इख्तलाफ हुआ? मगर उन दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता और उस्मान साहब मजीद कहते हैं आपने लड़ाई में सिपाहियों को भी शरीक किया, ये हिम्मत दिखानी है तो मैदान में दिखाओ, ना कि एक दूसरे को। आप सिपाहियों की क़यादत कर रहे थे और किलों को फतह कर रहे थे, तुम मैदानों में गरज रहे थे, तो ये क्या हुआ? अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो तुम्हारे पीछे चलने वाले सिपाही भी गहरी खाई में जा गिरेंगे। मैं काई फौज के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। जरकुतई इन दोनों के हथियार ले लो, अदालत कल लगाई जाएगी और फैसला जो भी होगा आप उसे तस्लीम करेंगे। इसके साथ ही जरकुतई उन दोनों से हथियार ले लेता है और उस्मान साहब कहते हैं इन दोनों को जिंदान में फेंक दो, अफसोस, चलो मेरे सामने से निकल जाओ। ये सुनते साथ वो दोनों सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।